इजराइल में भीषण जंग छिड़ी हुई है। गाजा पट्टी से हमास के हमले के 30वें दिन भी इजराइल पर हमास की बमबारी जारी है और दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा पट्टी की पूरी नाकेबंदी करके बमबाजी शुरू कर दी है। गाजा में ना तो बिजली है और ना खाना और ना ही ईंधन। इस वक्त आज तक के दो संवाददाता गौरव सावंत और आशुतोष मिश्रा इजराइल के अश्कलोन शहर में हैं। आपको हम सीधे उनके पास लिए चलेंगे। तो रॉकेट हमले के बीच फंसे हैं आज तक के हमारे दो संवाददाता, लेकिन इजराइल पर हमास का रॉकेट से ताबड़तोड़ प्रहार, हर गतिविधि को अपने कैमरे में कैद करने के लिए आज तक की टीम इजराइल में मौजूद है। हमारे दो सहयोगी जो कि आप सभी तक अपडेट और ताजा तरीन तस्वीरों को पहुंचा रहे हैं, युद्ध के हालात को पहुंचा रहे हैं। अब आप सभी को लिए चलेंगे इजराइल, जहां हमारे दोनों सहयोगी जुड़े हुए हैं, गौरव सावंत और आशुतोष मिश्रा। ये मैं आपको यहाँ की स्थिति दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ रॉकेट फट रहे हैं, ये यहाँ लगातार रॉकेट फट रहे हैं इजराइल में। ये देखिए, ये रॉकेट आया है और इसको रोकने के लिए यहाँ से इसको फायर किया जा रहा है। हमारी इकलौती टीम है, मैं जो आपको यहाँ से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बड़ा है, ये एक एक्टिव वॉर जोन है। ये देखिए, लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं, लगातार ये रॉकेट दागे जा रहे हैं। लोगों की जान जा सकती है। हमको सुरक्षित इलाके में जाने को बोला जा रहा है। हम सुरक्षित इलाके में भागने का यहाँ से प्रयास कर रहे हैं। किसी भी समय यहाँ कुछ भी हो सकता है और कभी भी यहाँ पर बम गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम एक सुरक्षित इलाके में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक शेल्टर है। देखिए, यहाँ पर शेल्टर जगह दी गई है और फिलहाल हमने लगातार यहाँ पर जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमने अभी अंदर की तरफ आज तक उस जगह पहुंचा जहां से थोड़ी देर पहले भारी हमला हो रहा था, रॉकेट गिराए गए थे और ये देखिए किस तरह का नुकसान पहुंचा है। सारी गाड़ियां जल गई हैं। दरअसल यहाँ पर रॉकेट का हिस्सा गिरा है और अब जो रेस्क्यू फोर्सेस हैं वो लगी हैं बचाने के लिए। तमाम जो रेस्क्यू फोर्स हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्दी से इस नुकसान को क्लियर किया जाए। ये देखिए, यहाँ पर जो बम गिरा था, यहाँ पर अभी 5 मिनट पहले लगभग यहाँ पर भारी जो है रॉकेट्स का हमला हो रहा था और अब अचानक से इस पूरे इलाके में देखिए नुकसान हुआ। बड़ा सा शेल गिरा और इसने सब कुछ तहस नहस कर दिया और आप समझ सकते हैं एस्केलॉन की स्थिति कैसी है। ग्राउंड जीरो एस्केलॉन से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो सीधे आप सभी को इजराइल लिए चलते हैं। क्या हालात हैं बताएंगे आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता वहां से जुड़ चुके हैं। ग्राउंड जीरो के हालात, आशुतोष आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, भीषण जंग के हालात हैं, दोनों तरफ से प्रहार हो रहे हैं, तो क्या है अभी ताजा स्थिति? आप जो भारत में आज तक को लोग देख रहे हैं, दुनिया में देख रहे हैं, उनको अपडेट करें। 20 ये आप आवाज सुन पा रहे हैं, ये तमाम सारे दर्शक जो सुन पा रहे हैं, ये दरअसल अश्कलोन का बाहरी इलाका है। हमास की ओर से लगातार रॉकेट छोड़े जा रहे हैं और आयरन डोम सिस्टम जो इजराइल का है वो उसे हवा में रिस्पॉन्ड कर रहा है। लेकिन 20 मिनट पहले दरअसल अश्कलोन जहां मैं हूं, इस इलाके में लगभग 50 रॉकेट में जहां खड़ा था, खुला टेरेन था और अचानक ऐसे लग रहे थे जैसे सितारे टूट रहे हों। वो इतना डरावना मंजर था। अचानक लोग भागे, चारों तरफ सिर्फ धुआं। और हालांकि आयरन डोम ने कोशिश की लगभग ज्यादातर जो रॉकेट है उनको मार गिराया जाए, लेकिन दरअसल क्षमता भी होती है हर मशीन की। और उसके बाद क्या हुआ, दरअसल एक रॉकेट यहां गिरा और इस बीच ये आवाज सुनिए, ये फाइटर जेट की आवाज है। यानी हवा में या तो धमाकों की आवाज है या फिर फाइटर जेट के स्क्रैम्बल होने की आवाज है। और जैसे एक रॉकेट का हिस्सा यहां पर, हालांकि उसे गिराया जा रहा था, और उसके बाद एक बड़ा सा टुकड़ा यहां, पूरा रॉकेट दरअसल ये देखिए यहां गिरा और उसने सड़क पर इतना बड़ा छेद बना दिया। जब रॉकेट यहां पर गिरा तो उसके धमाके के चलते, उसके असर में ये पूरा जो मकान है ये उसकी चपेट में आ गया, सब कुछ जल गया। काले धुएं की पूरी चादर छा गई थी और साथ ही जितनी गाड़ियां थी यहां आसपास, इन सबको भारी नुकसान पहुंचा है। यहां लगभग 3 से 4 मकान इसकी
चपेट में आ गए, इसकी जद में आए। तुरंत फायर फाइटिंग टीम और सड़कों पर ऐसा लगा अफरा तफरी मच गई हो, लोग भागने लगे सुरक्षित इलाकों पर, क्योंकि इस मोहल्ले में अभी तक बम नहीं गिरा था और यहाँ पर गिरा। देखिए घरों को नुकसान पहुंचा, इन तमाम गाड़ियों को लगभग आप देख रहे हैं सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। भारी नुकसान इस इलाके को पहुंचा और जितने सारे लोग थे वो सबसे पहले सीढ़ियों पर या बंकरों में। देखिए ये स्थिति इसलिए डरावनी होती है जैसे आप अचानक बात करते हैं और जब अचानक आपको आवाज सुनाई देती है जोर के धमाकों की। हालांकि जैसे यहाँ सायरन बजा था और सायरन के 5 सेकंड के भीतर ही आसमान में सब कुछ चमक रहा था, हमला हो रहा था और सब लोग भाग रहे थे। अभी भी ज्यादातर जो लोग हैं बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है इजराइल से ही, वो दर्शकों को हम जानकारी दे दें। जानकारी ये मिल रही है, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गाजा पट्टी की घेराबंदी करेगा इजराइल और इसके लिए 1 लाख सैनिकों को आदेश दे दिया गया है, तैयार कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर अपने आप में, जहां अमेरिका की भी नजर है इस पूरे घटनाक्रम पर और गाजा पट्टी में बिजली पानी की सप्लाई बंद की गई है। गाजा पट्टी की घेराबंदी करेगा इजराइल, ये जानकारी मिल रही है। चलिए इस पर अपडेट हासिल करते हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं युद्ध क्षेत्र में। आशुतोष, जानकारी जो है ये ब्रेकिंग न्यूज, गाजा पट्टी को इजराइल पूरी तरह से हर तरफ से घेरने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए 1 लाख सैनिकों को तैयार किया जा चुका है, आदेश दिया जा चुका है। क्या है अपडेट इस वक्त आपके पास? और वो सैनिक डिस्पैच भी किए जा चुके हैं। गजा पट्टी यानी इजराइल को आप अगर समझ लें, उत्तर के हिस्से से लेकर के टेल अवीव से लेकर के जो विशेष ट्रेनें सीमावर्ती इलाकों थे उन सबको डिस्पैच किया जा चुका है। लेकिन उनकी प्राथमिकता है कि जैसे अर्शलॉन और सेर्रोड जो 2 इलाके जहां अभी भी युद्ध क्षेत्र बना है, सबसे पहले जो जिन लोगों का अपहरण हुआ उनको वहां से बचाया जाए, निकाला जाए, साथ ही वहां की बिजली काटी जाए, पानी का कनेक्शन रोका जाए, ताकि हमास को जो समर्थन मिल रहा है, उनकी लाइफ लाइन जो मिल रही है उसको रोक दिया जाए। क्योंकि अल्टीमेटली इस बार जो हमास का हमला है वो इजराइल की सेना पर, इजराइल की सुरक्षा पर नहीं बल्कि उन्होंने लोगों पर किया, सिविलियंस पर किया, बच्चों को महिलाओं को मारा, उनका अपहरण किया। तो अब ये जो फोर्स है वो धीरे धीरे एडवांस कर रही है गजा की सीमा में उन इलाकों पर जहां पर हमास और उनके संगठन के चरमपंथी जो लोग हैं, वो आतंकी जो हैं वो छुपे हुए हैं। अब उनकी पहचान की जा रही है क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें हमास ने, और समझिए कि ये पुरानी नहीं, ये अब से 30 मिनट पहले हुआ हमला है। यानी अगर हमास का हमला लगातार जारी है तो इजराइल की भी कोशिश है कि उसे करारा जवाब दिया जाए और जवाब ऐसा कि हमास को हमेशा के लिए उसकी कमर तोड़ दी जाए। अब धीरे धीरे अब यहाँ पर चूंकि लोग आने लगे और बाकी जो बस्ती के स्थानीय लोग हैं वो यहाँ से जा रहे हैं और अगर वहां से रॉकेट का हमला हो रहा है तो इजराइल कोशिश कर रहा है कि घेरेबंदी ऐसी हो कि हमास को हमेशा हमेशा के लिए उसकी जो ताबूत है उसमें आखिरी कील साबित हो। ये हमला, ये कोशिश जो इस बार हमास की ओर से की गई है। और आशुतोष, चूंकि आप वहां मौजूद हैं और देखिए जंग किसी भी देश में छिड़े, मारे जाते हैं आम लोग, आम नागरिक ही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। कब कहां से कब कौन बम गोला बारूद गिर गया किसी को नहीं पता। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को अपडेट करें, इजराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी मिल रही है। हमास ने इजराइल के एयरपोर्ट को भी टारगेट किया है यानी निशाना बनाया है, ये बड़ी खबर है इस वक्त। यानी दोनों ही देशों के बीच माहौल काफी तनावपूर्ण होता चला जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है। बेन गुरियन एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 को नुकसान पहुंचा है और इसी बीच इजराइल के कैबिनेट सचिव का भी बड़ा बयान, सेना की अपने वो कार्रवाई में जुटी हुई है लेकिन किसी भी गुस्ताखी को इजराइल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमास ने इजराइल के एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया है। आशुतोष, ये जानकारी, जहां इजराइल के एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया जाना, क्या इसको लेकर खबर है आपके पास? देखिए ये दरअसल इजराइल का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कल देर रात या समझे कि आज तड़के सुबह हम इसी एयरपोर्ट पर उतरे थे और दरअसल लोगों को पता है स्थिति कैसी है कि जैसे हम एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड हुआ पूरी फ्लाइट में लोग तालियां बजा रहे थे। वो इसलिए वही अंदाजा लगा रहे थे कितने सुरक्षित पहुंच गए। ज्यादातर जो लोग हैं वो या तो देश छोड़कर या शहर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं। और ये जो एयरपोर्ट है, ये हमला आपको अगर याद हो शनिवार को भी बड़ी मात्रा में गोले फेंके गए थे। और इतना ही नहीं, एयरपोर्ट के पास ही 5 किलोमीटर की दूरी पर जब आगे शहर की सीमा शुरू होती है तो कोस्टल लाइन भी है, वहां से इन्फिल्ट्रेट करने की भी कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह एयरपोर्ट, क्योंकि जो फाइटर जेट का ऑपरेशन है ये ज्यादातर बड़ी संख्या में टेल अवीव और उसके आगे जो ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वहां से भी किया जा रहा है। तो हमास की कोशिश है कि इजराइल को कड़ी चोट पहुंचाई जाए, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बंद करना चाहता है। और अगर आपको याद हो जब यूक्रेन में हुआ था, जब रूस ने वहां पर एडवांसिंग की, वहां पर अटैक किया तो इजराइल जो पूरी यूक्रेन की हवाई सीमा थी वो बंद करनी पड़ी थी। एक बड़ा डर इस बात का जरूर है कि अगर वो हमला और तेज होता है तो कहीं इजराइल की भी हवाई सीमा बंद ना हो जाए और एयरपोर्ट का ऑपरेशन ना बंद हो जाए। एक चिंता की बात जरूर है। लेकिन अभी मैं आपको बता सकता हूं कि आयरन डोम इतना सक्रिय है कि मैं जहां खड़ा हूं इशारों से समझाने की कोशिश करूं कि
कि इस पर्टिकुलर जी, एस्केलॉन टेरिटरी के बाहर का जो इलाका है, इतनी तेज धमाके कि मैं स्पष्ट सुन पा रहा हूं, वहां पर आयरन डोम काम कर रहा है, उसको हवा में न्यूट्रलाइज करा है, लेकिन उसकी भी एक क्षमता है, अभी भी रॉकेट जहां तहां गिर रहे हैं और उसका एक सबूत है ठीक मेरे पीछे जो लगभग 30 मिनट पहले जो मंजर यहां पर आया है सामने। बिल्कुल आशुतोष, आप हमारे साथ जुड़े रहे, पल पल की जानकारी आपके जरिए, हमारे टीम के जरिए पूरे देश तक ये पहुंच रही है खबर, और अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड में भी जो आज तक देखते हैं वो देख पा रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं आपके माध्यम से।